गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग आर्टिफिशियल जो लाइटिंग स्कीम के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल जो लाइटिंग हमारा कितने तरह का होता है। तो बेसिकली हमारा जो आर्टिफिशियल जो लाइट जो हमारा है वो 5 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प, दूसरे को हम बोल रहे हैं गैस डिस्चार्ज लैम्प, तीसरे को हम बोल रहे हैं नियॉन लैम्प, चौथे को बोल रहे हैं आर्क लैम्प, पांचवा को बोल रहे हैं हाइड्रोजन लैम्प। ठीक है, आपको जो बेसिकली आपको जो हमको लैंप बताना है आर्टिफिशियल जो लाइट में, आपको ये 4 तरह के लैंप के बारे में जानना है। इनकैंडेसेंट, गैस डिस्चार्ज, नियॉन लैंप, आर्क लैंप, हाइड्रोजन लैंप आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो हम इस 4 लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप होता क्या है? इस लैंप को फिलामेंट लैंप के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं। ये जो लैंप बेसिकली हमारा इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए इस लैंप का नाम पड़ गया इनकैंडेसेंट लैंप। और इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल होता क्या है? जब हम किसी जो वायर में जब करंट हम पास कराते हैं तो वो जो वायर जो हमारा जो होता है वो हॉट होता है, और हॉट होने के बाद वो वायर से हमारा क्या होगा, आपका लाइट और हमारा क्या होगा, लाइट और आपका हीट दोनों हमारा क्या होगा, डेवलप करेगा हमारा। ठीक है, ये तो इनकैंडेसेंस के प्रिंसिपल के अनुसार जब किसी भी हम वायर में या बोलो फिलामेंट में जब हम करंट पास करेंगे तो हमारा वो वायर हमारा जो होगा उस वायर से क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा। एक सर्टेन जे टेम्परेचर पर वो क्या होगा, हमारा हीट डेवलप करेगा, और उस सर्टेन जे टेम्परेचर जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहां से फिर हमारा क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो यदि कोई वायर हमारा जो है, यदि उसमें हम करंट पास कराएं और यदि ये वायर हमारा जो है रेड हॉट हो, मतलब गर्म होके आपका रेड कलर का हो, तो उस केस में वो हमारा लाइट एनर्जी कम होगा और हॉट मतलब वहां पर हमारा क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइट एनर्जी। लेकिन वही जो वायर हमारा यदि मान लो गर्म होने के बाद वहां से व्हाइट जे कलर यदि हो गर्म होने के बाद, तो उस वायर से हमारा क्या होगा, वहां पर आपको लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा हमारा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा हमारा किससे, आपका हीट एनर्जी से। तो आपका मतलब लाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, जब करंट जो पास कराएं तो किसी भी वायर में करंट जो पास कराने के बाद यदि वो वायर हमारा हीट होकर व्हाइट कलर का हो जाए तो समझना कि वहां से आपका क्या होगा, वहां से वो लाइट प्रोड्यूस करेगा हमारा। जैसे सपोज कर लो, जैसे आप देखे होंगे, मान लो हीटर आप लोग देखे होंगे, हीटर जो नाइट्रम कॉइल का वायर होता है उसमें जैसे ही आप सप्लाई देते हो, करंट पास कराते हो, तो देखना वहां पर रेड जो कलर हो जाता है वायर हमारा। ठीक है, रेड कलर होता है तो वहां से हमारा क्या होता है, वो आपका हीट मतलब डेवलप करता है एज कंपेयर टू लाइट। लेकिन यदि वही जो वायर हमारा व्हाइट कलर का हो जाएगा तो वहां पर आपका क्या होगा, वो आपका जो लाइट एनर्जी आपका क्या होगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट में, मतलब वहां पर लाइट प्रोड्यूस करेगा हमारा। ठीक है, तो किसी भी जो हमारा जो वायर हम लोग जो फिलामेंट के लिए यूज करेंगे, उस वायर जो फिलामेंट के लिए यूज करेंगे उस वायर का हमारा किस मटेरियल का होगा, तो जो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे उस मटेरियल का आपका फॉलोइंग ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो फिलामेंट हम यूज करेंगे वो वायर का जो रेजिस्टिविटी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग जो पॉइंट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। यानी जो हम मटेरियल हम लोग सिलेक्ट करेंगे आपका किसके लिए, हम लोग आपका मटेरियल जो सिलेक्ट करेंगे वायर के लिए, हमारा ये फिलामेंट के लिए या वायर बोलो या फिलामेंट के लिए, तो वो जो मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे वो मटेरियल हमारा जो होना चाहिए ये फॉलोइंग के कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या, हमारा जो मटेरियल जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब जो फिलामेंट हम लोग जिसका यूज करेंगे और जिस मटेरियल का हम यूज करेंगे फिलामेंट, उस मटेरियल का सबसे पहले रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहने का मतलब पॉजिटिव, नहीं कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए हमारा, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए हमारा। ठीक है, यानी इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड करेगा तो जो मटेरियल होगा वो अच्छा माना जाएगा हमारा। समझ में आता है? तो ये सबसे पहले हमारा क्या हो गया कि इसको हम लोग फिलामेंट लैंप भी बोल रहे हैं।
ये इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको इनकैंडेसेंस लैंप के नाम से भी जान रहे हैं हम लोग। जब हमारा कोई जो वायर, इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल क्या होता है, जब किसी जो वायर से करंट पास कराओगे तो वहां पर हीट और लाइट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसी प्रिंसिपल को हम बोल रहे हैं इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल। यदि जो वायर हमारा रेड हॉट होगा हमारा, तो उस केस में हमारा जो होगा हीट एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइट एनर्जी हमारा। लेकिन यदि वायर हमारा आपका क्या हो जाए, हमारा वायर यदि हमारा जो होगा व्हाइट हॉट हो जाए, तो उस केस में लाइट एनर्जी जो होगा हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका हीट एनर्जी हमारा। द मटेरियल विच इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द हमारा किसके लिए, फिलामेंट के लिए, उस शुड बी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, आपका जिस मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो हम लोग मटेरियल, जो फिलामेंट हम लोग यूज करते हैं, तो फिलामेंट जो मटेरियल का यूज होता है वो आइदर हमारा किसका, कार्बन का होता है, नहीं तो टंगस्टन का होता है, नहीं तो ऑस्मियम का होता है, या टैंटलम का होता है। यानी फिलामेंट के लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो कार्बन मटेरियल होगा, नहीं तो टंगस्टन मटेरियल होगा, या ऑस्मियम मटेरियल होगा, या आपका क्या होगा, टैंटलम होगा। इसी का हम लोग जो है फिलामेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकैंडेसेंस लैंप हमारा टेम्परेचर ये बेस्ड होता है, इसलिए इस लैंप को हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट सोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, ये इनकैंडेसेंस लैंप जब लो टेम्परेचर पर होगा तो लो टेम्परेचर पर ओनली हमारा क्या होगा, हीट आपको डेवलप करेगा, और हाई टेम्परेचर पर होगा तो उस केस में हमारा जो होगा वो क्या होगा, आपका लाइट एनर्जी डेवलप करेगा। ठीक है, और इस इनकैंडेसेंस लैंप को हम लोग टेम्परेचर रेडिएटर्स के नाम से भी जानते हैं हमारा। ठीक है, तो जितनी चीज आपको बताएं सारा देखिए उसी पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं। एक बार हम इसको फिर से आपको पढ़ दें। सबसे पहले आपको बताएं कि हमारा आर्टिफिशियल जो सोर्सेस ऑफ लाइट कितने प्रकार का होता है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट विच आर इनकैंडेसेंस लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, नियॉन लैंप, आर्क लैंप, हैलोजन लैंप हमारा। सबसे पहले हम डिस्कस करें इनकैंडेसेंस लैंप। इसको हम बताए थे कि इसको फिलामेंट लैंप के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फिलामेंट लैंप। इस लैंप को हम लोग फिलामेंट लैंप के नाम से भी जानते हैं। These lamp work on the principle of incandescent, hence known as incandescent lamp. ये जो हमारा जो लैंप इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं। इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, जब करंट हम किसी वायर से पास कराएंगे तो उस केस में हीट और लाइट दोनों हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू विच व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस हमारा। ठीक है, बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। When the wire is red hot, जब वायर हमारा क्या होगा, लाल, हमारा गर्म होकर लाल हो जाए, तो उस केस में इट इमिट्स मोर हीट एज ए कंपेयर टू लाइट। यदि मान लो हम करंट पास कराएं और करंट पास कराने के बाद यदि जो वो वायर हमारा हॉट होकर रेड कलर हमारा यदि ग्लो करे, तो उस समय वो लाइट हमारा क्या होगा, मतलब हीट आपका जो होगा ज्यादा हमारा इमिट्स करेगा एज कंपेयर टू लाइट हमारा। लेकिन जब वही जो वायर हमारा गर्म होकर आपका व्हाइट हो जाए हमारा, ठीक है, तो उस समय वो लाइट हमारा क्या होगा, ज्यादा इमिट करेगा, रेडिएट करेगा एज कंपेयर टू हीट। एट व्हाइट हॉट पोजीशन द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन बीइंग मोर देन हीट एनर्जी। ठीक है, जो मटेरियल हम फिलामेंट के लिए यूज करेंगे वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। कौन कौन सा, इस शुड बी हाई रेजिस्टिविटी बताएं। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, हाई जे मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा इट शुड बी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा बोले इट शुड बी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चौथा इट शुड बी लो वेपर प्रेशर। यानी जो मटेरियल हम फिलामेंट के लिए यूज करेंगे वो मटेरियल जो है इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब जो मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए हमारा। ठीक है, हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए हमारा, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। अब ये जो फिलामेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो फिलामेंट हमारा किस मटेरियल का होना चाहिए,
तो वो जो फिलामेंट आइदर आपका जो होगा वो कार्बन मटेरियल का होगा, नहीं तो टंगस्टन मटेरियल का होगा, नहीं तो ऑस्मियम मटेरियल का होगा और नहीं तो टैंटलम मटेरियल का। इसी 4 मटेरियल का हम फिलामेंट यूज कर सकते हैं। द मटेरियल यूज फॉर फिलामेंट इज कार्बन, टंगस्टन, ऑस्मियम एंड टैंटलम। हमारा ये चीज रिमेंबर रखेंगे, ये किस मटेरियल का होगा। दिस लैंप आर टेम्परेचर डिपेंडेंट सोर्स। ये लैंप हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट सोर्स है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है हमारा, इसलिए इसको हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट सोर्सेस भी बोलते हैं। एट लो टेम्परेचर इट इमिट्स ओनली हीट एनर्जी। एट लो टेम्परेचर पर ये सिर्फ हीट एनर्जी हमारा क्या करेगा, इमिट करेगा। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर द मेटेलिक वायर इमिट बोथ हीट एंड लाइट। लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये क्या होगा, हमारा दोनों हमारा प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा और हीट भी प्रोड्यूस। दिस इनकैंडेसेंट लैंप आर आल्सो नोन एज टेम्परेचर रेडिएटर्स। इसको हम लोग टेम्परेचर रेडिएटर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल होता क्या है हमारा। ठीक है, जो मटेरियल हम फिलामेंट के लिए यूज करेंगे उसका क्या क्या हमारा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हमारा वो चीज बताया गया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। बेसिकली हमारा 2 टाइप का इनकैंडेसेंट लैंप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप और एक को बोलते हैं मेटालिक फिलामेंट लैंप। ठीक है, अंतर ओनली जो फिलामेंट में ही है हमारा, इसमें होगा तो ये कार्बन मटेरियल का होगा और इसमें होगा तो हमारा क्या होगा, ये मेटल्स का होगा। हमारा मेटालिक फिलामेंट लैंप है, ये क्या है, कार्बन का। तो मेटालिक जो फिलामेंट लैंप होगा तो किस मेटल का होगा हमारा। ठीक है, वो इस मेटालिक फिलामेंट लैंप में हम 2 टाइप के लैंप के बारे में बताएंगे। एक आपका वैक्यूम टाइप मेटालिक फिलामेंट लैंप होगा और एक में गैस फिल टाइप होगा। सबका प्रिंसिपल जो मेटालिक जो फिलामेंट लैंप में वैक्यूम टाइप और गैस फिल टाइप दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। इसमें देख रहे हो कि गैस फिल में इसमें एक हम इनर्ट गैस फिल कर देंगे। ठीक है, फिलामेंट तो रहेगा ही मेटल का, बस अंतर है कि इसमें कोई गैस नहीं होगा, इसमें हमारा इनर्ट गैस फिल होगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कार्बन फिलामेंट लैंप होता क्या है, मेटालिक फिलामेंट लैंप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। तो इससे पहले डिस्कस करने के पहले आप इतने पॉइंट को आप अपना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन जे फिलामेंट लैंप के बारे में। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप में आपको बताया था 2 लैंप डिस्कस करना है हमको, एक कार्बन जे फिलामेंट लैंप था और एक हमारा था मेटालिक जे फिलामेंट लैंप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो फिलामेंट हम लोग यूज करेंगे वो कार्बन मटेरियल का होगा। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक ग्लास हमारा होता है जो कि टोटली हमारा क्या होता है, एवैक्यूएटेड होता है। ठीक है, ये एक ग्लास बल्ब है हमारा जो कि टोटली हमारा एवैक्यूएटेड होता है, इसमें किसी टाइप का इनर्ट गैस इसमें फिल नहीं होता है और ये एक ग्लास बल्ब है हमारा। इस ग्लास के बल्ब के अंदर में हमारा क्या होता है, एक आपका ग्लास का हमारा लीड होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लास का हमारा लीड होता है हमारा। ठीक है, ये शीशा का यहाँ पर एक देखिएगा आपका क्या होगा, इसके अंदर लीड होगा। इस शीशे की लीड से हमारा 2 हमारा क्या होगा, सपोर्टिंग जो वायर आएगा, कॉपर का लीड का वायर निकला हुआ रहता है और एक हमारा स्टीम होता है जो कि शीशा का होता है। ये जो हमारा कॉपर जो वायर का लीड जो निकल रहा है इस आपका किससे, हमारा ग्लास ट्यूब से, यहाँ पर इससे हमारा इसी पर हमको क्या करना है, आपका जो फिलामेंट है उस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए हम इस सपोर्टिंग जो वायर्स की हेल्प से इस फिलामेंट को क्या कर देते हैं, हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए एक स्टीम हमारा रॉड भी है जो आपका ग्लास का ही होता है। ध्यान से कभी बल्ब देखे होंगे तो बल्ब देखना तो बेसिकली वो आउटर सरफेस में देखना, एक ग्लास ट्यूब होता है हमारा, ग्लास जो बल्ब होता है उसके अंदर आपका एक शीशा का हमारा लीड होता है। उस शीशे के लीड में देखना 2 हमारा कॉपर का सपोर्टिंग जो वायर होगा और एक शीशा का पतला जो नली होता है, वहां से पतले नली से वहां से बहुत सारा फाइन वायर निकलता है। इसी फाइन जे वायर के हेल्प से हम इस कार्बन जे फिलामेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सपोर्ट करने के बाद जैसे ही हम इसमें करंट जे पास करते हैं, जब हमारा करंट जे पास होगा हमारा इस कार्बन जे फिलामेंट लैंप से, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो लाइट और हीट हमारा दोनों डेवलप होगा। क्योंकि ये कार्बन जे मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो कार्बन जे मटेरियल का आपका जो मेल्टिंग जे टेम्परेचर
वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसका वर्किंग टेम्परेचर आपको क्या है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ज़्यादा ले जाओगे तो कार्बन में जो हमारा क्या होगा, आपका एवापोरेटिंग होगा, जिसके चलते हमारा एवापोरेशन होने के चलते आपका ग्लास के अंदर हमारा जो ब्लैकेंस होगा, मतलब कालापन होगा। ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू आपका निगेटिव जो टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट, क्योंकि कार्बन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है हमारा। और जैसे जैसे यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का जो वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमारा जो हो जाएगा वो घटेगा, और रेजिस्टेंस यदि घटेगा तो करंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही वर्किंग टेम्परेचर हमारा जो है 1800 से कम ही रखते हैं हम लोग, 1800 से ज़्यादा यदि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर एवापोरेटिंग होगा। एवापोरेटिंग होने के चलते इस बल्ब के अंदर हमारा ब्लैकेंस हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा ब्लैकेंस होने के चलते आपका इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टेंस यदि घटेगा तो इसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के जो बल्ब जो है आपका ज़्यादा जो एफिशिएंसी आपको नहीं प्रोड्यूस करता है, ये ओनली जो है 2.5 से लेके 4 जो ल्यूमेंस पर वाट तक ही ये आपका लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। इस बल्ब का जो हमारा यदि बात किया जाए तो इसका लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए ये बल्ब हमारा यूज नहीं करते हैं। इसका जो हमारा जो लाइफ ओनली जो 800 आवर्स के लिए ही है, और ये अवेलेबल जो होता है हमारा 15 वाट से लेके 100 वाट के बीच में, और ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट हमारा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इट कंसिस्ट एवाक्यूएटेड जो है हमारा बल्ब, ठीक है, जिसमें किसी टाइप का हमारा कोई भी इसमें इनर्ट गैस हमारा नहीं होता है। इस बल्ब में क्या होता है हमारा, इसके अंदर में एक शीशे का जो लीड होता है हमारा, इस शीशे के लीड से हमारा 2 सपोर्टिंग जो कॉपर वायर होता है। ठीक है, इसी कॉपर जो वायर पर हमारा कार्बन का फिलामेंट जो है आपका क्या होता है, सपोर्ट होता है। जैसे ही इसमें हम लोग करंट पास कराएंगे तो कार्बन के फिलामेंट से करंट जब पास जाएगा होगा तो यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी डेवलप होगा। ठीक है, इसका कार्बन का चूंकि मेल्टिंग जो टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हम वर्किंग जो टेम्परेचर वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करा सकते हैं। यदि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आप एक्सीड कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एवापोरेटिंग होगा, जिसके चलते ब्लैकेंस स्पॉट हमारा इसके अंदर बल्ब के अंदर हो, मतलब ब्लैकेंस हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के चलते यदि टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा घटेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा। और इस बल्ब का लाइफ हमारा ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए ये जो बल्ब हमारा डिजाइन किया जाता है। इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए फिर हम लोग क्या किए, कार्बन फिलामेंट के जगह हम लोग मेटल जे फिलामेंट लैंप का यूज किए। तो वहाँ पर जो है वो जो मेटल जे फिलामेंट जो हम यूज किए वो मटेरियल जो हमारा हो वो टंगस्टन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सेम है, ओनली जो फिलामेंट हमारा क्या होगा, मेटल्स का होगा। ठीक है, तो मेटल्स के फिलामेंट होने के चलते क्या होगा, हमारा जैसे ही हम करंट पास कराएंगे तो उस केस में हमारा जो है वो टंगस्टन मटेरियल उसकी भी वर्किंग टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वर्किंग जो टेम्परेचर हमारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि 2000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा आप करोगे तो फिर वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एवापोरेशन होगा हमारा। ठीक है, तो लेकिन हम टेम्परेचर को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा जो बढ़ाने के चलते हमारा क्या होगा, उस केस में जो ल्यूमेंस हमारा जो होगा वो कार्बन फिलामेंट से ल्यूमेंस की संख्या क्या होगी, हमारा ज़्यादा होगा, वो भी उतना सक्सेसफुल हमारा नहीं होगा, इसलिए उस बल्ब का भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिलामेंट जब बल्ब यूज कर रहे हैं तो उस फिलामेंट के साथ हम एक इनर्ट गैस भी फिल कर देते हैं। इनर्ट गैस में जैसे आपका हो गया नियॉन हो गया हमारा, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया हमारा, ये सारे इनर्ट गैस है। और कभी कभी उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को भी फिल कर देते हैं। जब नाइट्रोजन या गैस आप फिल कर दोगे हमारा, तो गैस हमारा फिल हो गया हमारा सबसे पहले, तो सब जैसे ही करंट आप पास कराओगे तो गैस हमारा सबसे पहले क्या होगा, वो हीट होगा। तो हीट होने से आपका टेम्परेचर वहाँ डेवलप होगा हमारा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, वर्किंग टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा
वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी हम टेम्परेचर अप टू 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। और 2700 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा हमारा, तो उस केस में लाइट जो होगा वो हमारा ज़्यादा हमारा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू कार्बन जे फिलामेंट लैंप, मेटल फिलामेंट लैंप के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा हमारा लाइट प्रोड्यूस करेगा। सबका प्रिंसिपल एक ही है हमारा, ओनली जो है कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा क्या है हमारा डिफरेंस है। यहाँ पर हम कार्बन फिलामेंट में कार्बन का यूज कर रहे हैं फिलामेंट, मेटल फिलामेंट लैंप में हम मेटल फिलामेंट का यूज करेंगे, और मेटल फिलामेंट लैंप विथ गैस तो वहाँ पर हम लोग एक इनर्ट गैस भी फिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आपको देखिए पॉइंट में करके हम लोग समझाए हुए हैं। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग। दिस type of lamp consists of evacuated glass bulb containing a carbon filament lamp, so it is called carbon filament lamp। बेसिकली क्या होता है कि ये जो लैंप हमारा जो टोटली हमारा एवाक्यूएटेड होता है, इसमें किसी टाइप का कोई हमारा गैस फिल नहीं होता है। तो ये टोटली हमारा एवाक्यूएटेड हमारा क्या है, ग्लास बल्ब है हमारा, ठीक है, जिसमें हम कार्बन का फिलामेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्बन फिलामेंट लैंप, ठीक है। और कार्बन जो फिलामेंट लैंप का इसका बल्ब का कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, ये ग्लास का बल्ब होता है हमारा, ठीक है। इस ग्लास जो बल्ब के अंदर हमारा क्या होता है, एक शीशे का हमारा ग्लास का लीड होता है हमारा। यहाँ पर ध्यान से देखना, उस लीड से हमारा 2 कॉपर वायर निकला हुआ रहता है, इसी में लीड में 2 कॉपर वायर होता है हमारा, और वहां से हमारा बीच में एक हमारा शीशे का हमारा नली होता है जिसको हम स्टीम रॉड पढ़ रहे हैं। इस स्टीम जो रॉड पर पतला पतला फाइन जो वायर होता है हमारा, इसी फाइन जो वायर और इस सपोर्टिंग जो वायर के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कार्बन फिलामेंट को यहाँ पर हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। मतलब फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए तो आपको चाहिए, तो फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए हम कॉपर जो लीड, इस कॉपर लीड को भी कहीं ना कहीं तो आपको प्लेस करना होगा। तो इस कॉपर लीड को जहां हम प्लेस करते हैं जिस हाउस में, वो क्या होता है हमारा आपका शीशे का लीड होता है। इसके अंदर से हमारा 2 कॉपर जो वायर का लीड होता है हमारा, और इसी शीशे के लीड से एक पतला हमारा जो है वो क्या कांच की नली होती है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं स्टीम रॉड, ठीक है। इस स्टीम रॉड और इस सपोर्टिंग जो है कॉपर जो कि सपोर्टिंग जो वायर है हमारा वो कॉपर का है, इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर कार्बन फिलामेंट लैंप को क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर इसमें करंट पास करेंगे, जब करंट पास करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, हीट भी डेवलप होगा और लाइट भी हमारा क्या होगा, डेवलप होगा हमारा, ठीक है। एक सर्टेन जो टेम्परेचर तक एक हीट डेवलप करेगा, और वो टेम्परेचर जब अटेंड कर लेगा तो उससे जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगा तो उस समय फिर ये क्या होगा, हमारा लाइट प्रोड्यूस करेगा। Whenever a current passing through the carbon filament lamp, it will produce light energy and heat energy। जब हम कार्बन फिलामेंट लैंप से करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कार्बन जो है हमारा फिलामेंट लैंप जो जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो कार्बन का है, और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर का वैल्यू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट इट वर्किंग टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 18, लेकिन इसमें 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। यदि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जैसे ही बढ़ाओगे तो यहाँ पर एवापोरेटिंग होगा, जिससे हमारा ब्लैकेंस मतलब बल्ब के अंदर होगा। एज एट हाई टेम्परेचर मतलब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे हम बढ़ाएंगे, इट स्टार्ट एवापोरेटिंग, यहाँ पर क्या होगा, एवापोरेशन होगा, बाष्पीकरण होगा। दस ब्लैकन इन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास, जिसके चलते हमारा क्या होगा, ब्लैकेंस हो जाएगा आपका ग्लास के इनर सरफेस में, अंदर वाले भाग पे, ड्यू टू इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज इस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। यदि टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारा क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा, घटेगा। क्यों, ड्यू टू आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के चलते, जिससे हमारा हेवी करंट क्या होगा, सप्लाई से लेगा हमारा। इट प्रोड्यूसेस येलोइश लाइट, ये कैसा लाइट प्रोड्यूस करता है हमारा, मतलब पीला कलर का लाइट ये प्रोड्यूस करता है। द एफिशिएंसी ऑफ लाइट इज अबाउट 2.5 से लेके 4 लुमेंस पर वाट। ये मतलब लाइट इतना रोशनी नहीं प्रोड्यूस करता है, देखो 2.5 से लेके 4 लुमेंस, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग जो इस लैंप का यूज टेस्टिंग लैंप में हम लोग करते हैं, टेस्टर के रूप में, जहां पर जैसे देखते हो कहीं कहीं जनरेटर के रूम में आपका एक लैंप लगा हुआ रहता है हमारा, तो वहाँ टेस्टिंग लैंप में इसका हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है। इसका लाइफ भी हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओनली 800 आवर्स, 800 आवर्स के लिए ही ये आपका है, ठीक है। और ये जो लैंप हम लोग जो डिजाइन करते हैं ये 15 वाट से लेके 100 वाट तक के लिए ये अवेलेबल है हमारा। और यहाँ पर ऑपरेटिंग जो वोल्टेज जो होता है वो कितना 230 वोल्ट होता है। और ये बल्ब का क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये आपका क्या है कैप है हमारा। इसको करने के बाद हम लोग इस कैप से इसको क्या कर देते हैं फुल मतलब फिल कर देते हैं पूरे। और ये आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या है पिन है हमारा, ठीक है, जो कि होल्डर में जाकर ये सपोर्ट हो जाता है। ये तो ये बल्ब को हम लोग क्या बोल दिए कार्बन फिलामेंट लैंप, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो मेटल फिलामेंट लैंप है। मेटल फिलामेंट लैंप का भी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब एक ही जैसा है, ओनली सिर्फ डिफरेंस क्या होगा वहाँ पर हम जो फिलामेंट जो यूज करेंगे वहाँ जो फिलामेंट यूज कर लेंगे वो किसका होगा हमारा मेटल्स का होगा। और वो मेटल जो होगा वो किसका होगा तो मेटल जो आइदर जो है आपका किसका होता है हमारा टंगस्टन का होता है, ठीक है, नहीं तो ऑस्मियम का होगा, या आपका क्या होगा हमारा टंगस्टन होगा, ऑस्मियम होगा, टाइटेनियम का होगा। तो हम मेटल फिलामेंट लैंप में हम लोग टंगस्टन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो टंगस्टन जो मटेरियल का भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है आपका क्या होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वहां पर बताएंगे कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रख, जैसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो फिर वहां पर भी हमारा क्या होगा वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बाष्पीकरण वहां पर भी होने लगता है। इसलिए हम टेम्परेचर को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर तो राइज किए, यानी इससे आपका जो वेटर हमारा जो है उस लाइट का इफिशियंसी होगा। इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए फिर हम लोग मेटल आपका फिलामेंट लैंप पढ़ते हैं, जिसमें मेटल फिलामेंट लैंप में दो आपके पढ़ेंगे, एक हमारा विथ गैस पढ़ेंगे और एक हम लोग विदाउट गैस पढ़ेंगे। पहले आप इतनी चीज नोट कर लें। अब हम लोग मेटालिक फिलामेंट लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि मेटालिक जो फिलामेंट लैंप में हमको दो पढ़ना है, आपको एक हमारा विदाउट गैस है और एक हमारा विथ गैस है हमारा। यानी मेटालिक जो फिलामेंट लैंप में हम दो लैंप के बारे में जानेंगे, एक वैक्यूम टाइप मेटालिक फिलामेंट लैंप होगा और एक हमारा जो होगा आपको गैस फील्ड टाइप मेटालिक फिलामेंट लैंप होगा। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब सेम होगा, ओनली हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या कि एक में हमारा कोई गैस नहीं होगा और एक में हमारा गैस फिलअप होगा। जिसमें गैस हमारा फिलअप नहीं होगा उसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम आपका मेटालिक फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्यूम टाइप मेटालिक फिलामेंट लैंप में। इसका जो कंस्ट्रक्शन हमारा जो है बनावट जो है हमारा आपका जैसे कार्बन जो फिलामेंट लैंप का था उसी के तरह बनावट है, बनावट में कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं है। यह भी आपका एक ग्लास हमारा जो बल्ब होता है, ठीक है, ग्लास बल्ब का बना होता है, हमारा ग्लास का बल्ब होता है, जो कि टोटली हमारा क्या होता है एवाक्यूएटेड होता है। इसमें किसी टाइप का आपका गैस फिल नहीं होता है हमारा, ठीक है। ये पूरे क्या होता है हमारा इसमें एवाक्यूएट होता है, मतलब कोई गैस इसमें फिल नहीं होता है हमारा। अब यहाँ पर जो फिलामेंट हम यूज करेंगे वो मेटल फिलामेंट मेटल्स का होगा, और वो जो मेटल हमारा होता है उस टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। अब इस मेटल्स को हमको फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए सपोर्ट वायर चाहिए हमारा। तो ये बल्ब के अंदर हमारा क्या होता है एक ग्लास का लीड होता है, इस ग्लास के लीड से हमारा क्या होता है दो हमारा कॉपर का सपोर्टिंग जो वायर होता है हमारा, ठीक है। और इसी ग्लास के ट्यूब में हमारा एक क्या होता है आपका ग्लास का स्टीम होता है, पतला हमारा जो होता है शीशा का नली होता है जिसको हम स्टीम रॉड बोल रहे हैं। इस स्टीम रॉड से हमारा जो होता है वो क्या फाइन जो मतलब वायर होता है, पतला पतला हमारा जो वायर होता है, इसी जो वायर के हेल्प से हम मेटल के फिलामेंट को क्या करते हैं यहाँ पर सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फिलामेंट होगा वो मेटल्स का होगा, और ये मेटल जो होगा हमारा वो किस मटेरियल का बना होगा टंगस्टन का होगा, ठीक है। अंतर यही है हमारा कि यहाँ फिलामेंट जो है वो क्या है हमारा मेटल फिलामेंट है हमारा, और जो कि हमारा टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है हमारा। तो इस टंगस्टन जो फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए दो सपोर्ट जो वायर है, इस सपोर्ट जो वायर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है हमारा आपको ग्लास का लीड होता है इसके अंदर हमारा, उसी में ये हमारा क्या होता है सपोर्टिंग वायर जो कॉपर का बना हुआ रहता है वो इससे कनेक्टेड होता है हमारा, इसी में सपोर्ट होता है। और इसके अंदर एक हमारा स्टीम जो ट्यूब होता है हमारा जिसको स्टीम रॉड बोल रहे हैं, इस स्टीम रॉड में एक हॉल होता है हमारा यहाँ पर,
स्टीम रॉड यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका हॉल होता है। इस स्टीम रॉड में हॉल इसलिए किया जाता है कि मान लो इसमें किसी टाइप का हमारा हवा वगैरह हो तो इसको हम हवा को बाहर निकाल सके, ताकि इसको टोटली हम एवाक्यूएट कर दें। हमारा इसमें किसी टाइप का कोई ना हवा होना चाहिए, ना किसी टाइप का कोई गैस होगा। हमारा टोटल का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, एवाक्यूएट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, स्टीम जो रॉड में एक हमारा हॉल होता है जिससे हम क्या करते हैं, इसको टोटली एवाक्यूएट कर देते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, जब करंट हमारा फ्लो होगा मेटल से वायर से हमारा जाएगा, जो कि टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है, जब करंट पास होगा तो वहां से हमारा क्या होगा, हीट और लाइट हमारा क्या होगा, मतलब डेवलप होगा, प्रोड्यूस करेगा हमारा। क्योंकि ये फिलामेंट हमारा मेटल्स का बना हुआ है और ये जो मेटल फिलामेंट जो है वो टंगस्टन मटेरियल का है, तो टंगस्टन जो मटेरियल का जो हमारा ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग जो पॉइंट, वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग कहो कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर ही है हमारा। लेकिन हम इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ले जा सकते हैं। यदि 2000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ले जाओगे तो हमारा क्या होगा, इस मेटल के अंदर हमारा डिसइंजीनेट होगा, मतलब मेटल्स हमारा फिर पिघलने लगेगा, जिससे हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। यानी हम टेम्परेचर को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप कार्बन फिलामेंट में लिखे थे कि ऑपरेटिंग के टेम्परेचर हम 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं किए थे। यदि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही एक्सीड किए थे तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, एवापोरेशन हुआ था, जिससे हमारा बल्ब के इनर जो सरफेस पर हमारा ब्लैकेंस प्रोड्यूस हुआ था। ब्लैकेंस हो गया था हमारा ड्यू टू निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के चलते। यहाँ पर भी हमारा क्या है कि ये ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर जो है, हम इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ले जा सकते हैं। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो मेटल्स में हमारा क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब वो पिघलने लगेगा, जिससे बल्ब हमारा क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा हमारा। और इस लैंप की इफिशियंसी जो होगी हमारा, चाहे ये जो लैंप हमारा जो लाइट जो प्रोड्यूस करेगा वो कार्बन फिलामेंट से ज़्यादा होगा और इसकी इफिशियंसी भी हमारा उससे ज़्यादा होगा। जहां वहां पर 2.5 से 4 था हमारा लुमेंस पर वाट, यहाँ पर देखिएगा इसका इफिशियंसी 10 से 20 हमारा होगा, 10 to 20 लुमेंस पर वाट हमारा। ये तो थोड़ा सा क्या हुआ हमारा, इसका इफिशियंसी हमारा बढ़ा, लेकिन इतना भी लाइट वो सफिशिएंट हमारा प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा जो इस लैंप का भी हम लोग अब नॉर्मल जो यूज में हम लोग इस लैंप का भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो लाइफ में जो हम लोग बल्ब का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैस फिल्ड मेटालिक फिलामेंट लैंप, जो कि आप बल्ब वगैरह घर पे यूज करते होंगे। तो उसमें हमारा क्या होता है, इसी टाइप का बनावट होता है, वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है हमारा, सिर्फ उसमें एक हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, आपका नियॉन हो सकता है या उसमें नाइट्रोजन भी फिल कर सकते हो। अब जैसे ही इनर्ट गैस आप फिल करोगे तो इनर्ट गैस फिल होने से क्या होगा, उस केस में आप वर्किंग जो टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, मतलब हम 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम लोग ले जा सकते हैं। और 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो ज़्यादा हमारा लाइट जो प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू कार्बन फिलामेंट लैंप आपका, और इस वैक्यूम टाइप मेटालिक फिलामेंट लैंप के कंपेरिजन में वो ज़्यादा हमारा लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उस लैंप में को हम लोग बोल देंगे क्या, गैस फिल्ड मेटालिक फिलामेंट लैंप। थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें गैस नहीं है, उसमें गैस फिलअप होगा हमारा। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले सारा जो पॉइंट उसी का जैसा है आप, तो इट कंसिस्ट एंड एवाक्यूएटेड द ग्लास बल्ब हैविंग ए फाइन टंगस्टन फिलामेंट। ये बेसिकली क्या होता है, एक हमारा ग्लास जो बल्ब होता है जो कि टोटली हमारा एवाक्यूएट होता है, और इसमें जो हम फिलामेंट यूज करेंगे वो मेटल जो फिलामेंट होगा, और मेटल फिलामेंट जो होगा जिस मटेरियल का बना होगा वो टंगस्टन का होगा। ठीक है, द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू टू सपोर्ट वायर थ्रू ग्लास स्टीम ट्यूब। ये मेटल जो फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए दो जो सपोर्ट जो वायर होगा जो कि स्टीम हमारा जो रॉड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, और इस स्टीम जो ट्यूब में हमारा क्या है, एक हॉल होगा। दिस स्टीम ट्यूब हैज ए हॉल, एक हॉल होगा विच इज यूज टू एवाक्यूएट द लैंप, जो कि लैंप को एवाक्यूएट करने में आपका क्या मतलब सहायता प्रदान करेगा हमारा। Whenever current passes through the tungsten wire, it produces light and heat due to high resistance. जब हम टंगस्टन जो वायर में करंट हम पास करेंगे तो
तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू किसके चलते, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इसका क्या होता है, टंगस्टन का बहुत ही ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी यदि ज्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हमारा तो क्या होगा, लाइट भी हमारा कार्बन फिलामेंट के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। टंगस्टन हैज मेल्टिंग जो पॉइंट ऑफ 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो लगभग क्या है 3400 डिग्री का हो, कार्बन का जितना उतना ही है, एंड कैन बी यूज अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम लोग इसको मेल्टिंग टेम्परेचर को ले जा सकते हैं ड्यू टू लो एवापोरेटिंग रेट। इसका एवापोरेटिंग रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। यदि इससे ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हमारा क्या होगा, मेटल्स के अंदर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा हमारा, मतलब मेटल गलने लगेगा हमारा। एट हायर टेम्परेचर द मेटल विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेट एंड लैंप विल बिकम्स डिफेक्टिव, जिससे लैंप हमारा क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। इट विल प्रोड्यूस मोर द लाइट देन कार्बन फिलामेंट। कार्बन फिलामेंट लैंप से ये क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसका टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट भी हमारा क्या होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप से अच्छा होगा, क्योंकि कार्बन फिलामेंट का टेम्परेचर हमारा निगेटिव था हमारा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था हमारा, ठीक है। और इसका जो इफिशियंसी जो होगा वो कार्बन फिलामेंट लैंप से अच्छा होगा। इसका इफिशियंसी 10 to 20 ल्यूमेंस पर वाट, जबकि वहाँ 2.5 से 4 ही था हमारा, ठीक है। 2.5 से 4 लगभग हम कहें तो 5 गुना हो गया हमारा। लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू कार्बन फिलामेंट लैंप। तीसरा जो लैंप हमारा जो हम लोग पढ़ेंगे वहां गैस फिल्ड मेटालिक फिलामेंट लैंप। अंतर यही होगा, सारा चीज यही पॉइंट होगा हमारा, सिर्फ वहां पर हम इसमें क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर गैस फिल कर देंगे, इनर्ट गैस। जो इनर्ट गैस आपका हो सकता है हीलियम भी हो सकता है, या आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है। उस गैस को फिल करने से हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर का वैल्यू हमारा राइज हो जाएगा। मतलब उस केस में हम टेम्परेचर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जा सकते हैं। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो मोर हमारा क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर्मल जो लाइट में हम लोग जो लाइट यूज करते हैं, जो लैंप यूज करते हैं, वो जो लैंप होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैस फिल्ड मेटालिक फिलामेंट लैंप, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।